और उधर एक बड़ा फैसला लोगों के सामने आया। सरकार ने 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया है और अब नोट को चलन से बाहर करने के बाद अब ये नहीं छपेंगे। हालांकि 2000 के नोट फिलहाल वैध बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास नोट है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में आप एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवा कर छोटे नोट ले पाएंगे। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 का नोट जारी किया था और अब उसे चलन से बाहर किया जा रहा है। That's right. I think the mistake was realized by the RBI and the government rather early on. 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के रिजर्व बैंक के फैसले पर ये कहना है कई अर्थशास्त्रियों और विपक्ष के नेताओं का। रिजर्व बैंक के इस फैसले के एक दिन बाद कई लोगों को 2016 की नोटबंदी याद आ रही है, लेकिन जानकार समझाते हैं कि दोनों में बहुत फर्क है। So this is not at all demonetization. ये नोटबंदी नहीं है। नोटबंदी 2016 में हुई थी, जब नोट को अमान्य कर दिया गया था। इस केस में ये अभी वैध मुद्रा है और इसे 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। कुछ भी नहीं बदलेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। This is not demonetization. This is not making any life harder of anyone. तो जितने मूल्य की वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी 2000 के नोट छापने के पक्ष में थे ही नहीं। पूरी टोली का उस समय ही प्रधानमंत्री जी के मन में यह विश्वास था, यद्यपि उन्होंने किसी से कहा नहीं, कि वह 2000 रुपए के नोट को अतिशीघ्र सर्कुलेशन से वापस करेंगे। तो सबका यह विश्वास था, पूरी टोली का, कि हम यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छपने की क्षमता जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस हैं और हम बाहर छपवा नहीं सकते थे, उनकी बड़ी सीमित होती है। उनको 3 शिफ्ट चलाया गया तब भी नहीं हो सकता था। हालांकि विपक्ष इस पर सरकार को घेर रही है। उनका कहना है कि नोटबंदी का जो मकसद काले धन पर रोक लगाना बताया गया था, वो पूरा नहीं हुआ है, पर बीजेपी अपने फैसले का बचाव कर रही है। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तक जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। और दूसरा कि काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत दिख रहे हैं कि आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र जरूर प्रभावित होंगे। इससे रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स प्रभावित होंगे। बिल्डर और डेवलपर्स कैश लेते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी उद्योग पर, खासकर वहां के असंगठित क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये प्रभाव अस्थायी होगा। 2000 की जो नोट है, ये आज के तारीख में इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक गतिविधियों में नहीं होती है। 10% ही है कैश इन सर्कुलेशन जो 2000 रुपए की नोट में है। आने वाले 4 महीने बैंकों के लिए एक तरह से अच्छे भी रहेंगे और दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण भी। उनके पास पैसे जमा होने से लिक्विडिटी जरूर बढ़ेगी, लेकिन सारे 214 करोड़ 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर से पहले बदलना एक चुनौती भी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि उसके बाद भी ये नोट चलन में रह सकते हैं, पर आरबीआई कहता है कि बैंकों को समय पर सारे नोट बदलने के लिए तैयार कर दिया गया है। प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।